हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आईपीएल के बारे में चर्चा करूंगा कि जो 2024 आईपीएल चल रहा है, तो दोस्तों क्या आईपीएल हमारे युवाओं को या हमारे देश की प्रगति में ठीक है हिस्सा देता है और मनोरंजन भी लाता है, काफ़ी लोगों को रोज़गार भी देता है, लेकिन ये युवा पीढ़ी को ख़राब कर रहा है। दोस्तों, इसी से जुड़ी घटना मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपका बहुत ही मेहरबानी होगी। दोस्तों मेरे पास एक घटना आई है। दोस्तों, मेरे पास एक आईपीएल से ही जुड़ी एक घटना आई है और ये घटना एक राजस्थान के एक यंग युवा लड़के के साथ बीती हुई घटना है। दोस्तों, कैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, राजस्थान के एक गांव में एक मनोज नाम का लड़का था और वो 20 से 21 साल का ही युवा लड़का था। उसके परिवार वालों ने बताई कि वो 20 से 21 साल का एक जवान लड़का था। तो दोस्तों, आईपीएल चल ही रहा है। आज जितने भी युवा पीढ़ी के पास आप बैठोगे, सभी के पास मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। उनको कुछ नहीं पता, एक बार मोबाइल में लग गए तो उनको कुछ भी नहीं पता चलता, सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल। और जबकि मोबाइल एक अच्छा, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, या मोबाइल बना तो एक ऐसे था कि हम किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है उसमें ढूंढ सकते हैं। मोबाइल बना तो एक अपनी सुविधा के लिए था, लेकिन लोग बाग इसको अपनी ज़रूरत मान चुके हैं। इसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। और युवा पीढ़ी तो खास कर है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सब मोबाइल से जुड़े होते हैं। तो ये घटना होते हैं, राजस्थान की है। मैंने आपको बताया कि एक यंग लड़का 20-21 साल का मनोज नाम का, तो वो भी आईपीएल चल रहा है तो वो भी टीम बनाता है। तो उसने बताया उनके घर वाले ने कि वो पहले भी टीम बनाता था और चल रहा था उसका काम। तो वो गांव है ना, जो राजस्थान के जो गांव था, गांव का नाम तो मैं आपसे को नहीं शेयर कर रहा, लेकिन जो गांव था उसके पास जंगल, कहते हैं ना, बड़ा एक जंगल था। 2-4 किलोमीटर पे जंगल था। 5-6 गाँवों का एक जंगल लगता था। तो दोस्तों, क्या था कि सुबह शाम सभी लोग वहाँ पे घूमने जाते थे, तो मनोज भी वहाँ पे जाता था। तो मनोज शाम के 7 बजे जो अपना आईपीएल मैच चल रहा होता है ना, आईपीएल की टीम बनाता, तो वो घूमते घूमते जंगल की तरफ चला जाता था शाम को। तो ऐसे ही वो टीम बनाते बनाते इतना व्यस्त हो गया कि वो काफ़ी दूर तक जंगल में निकल गया। तो जंगल में निकलने के बाद उसको दिखा कि मैं तो काफ़ी दूर आ गया। तो वो फिर भी अपने टीम बनाने में व्यस्त रहता है। तो वो देखता है एक तांत्रिक वहाँ पे एक पूजा कर रहा था। तांत्रिक अपनी विद्या की पूजा कर रहा था। तो वो तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक से बातचीत करता है मनोज। तो मनोज कहता है कि बाबा, आप क्या कर रहे हो? तो तांत्रिक बताता है कि मैं अपनी विद्या प्राप्ति कर रहा हूँ, मैं विद्या की साधना कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि इससे क्या होता है? वो कहता है कि इससे कुछ भी हो सकता है, जो आप मांगोगे उसकी पूर्ति हो सकती है। तो मनोज के मन में तो लालच आईपीएल का चल ही रहा था। तो वो कहता है कि बाबा, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है? तो बाबा कहता है कि हाँ मनोज, तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बाबा उसका नाम पूछ लेता है। तो वो कहता है हाँ मनोज, तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन कुछ तुझे करना होगा। तो वो बताता है, बाबा क्या मेरी टीम आईपीएल में फर्स्ट नंबर पे आ सकती है? क्या मैं 2 करोड़ रुपये जीत सकता हूँ? तो बाबा कहता है हाँ जरूर, तू 2 करोड़ रुपये जीत सकता है, लेकिन तूने कुछ जो मैं कहूँ वो तुझे करना होगा। तो मनोज कहता है, मनोज खुश हो जाता है, क्योंकि आज की यंग जनरेशन की तो यही है, कमाना है नहीं उनको, तो ब्लैक मैजिक तांत्रिक इन पे ज़्यादा विश्वास है। तो मान जाता है। तो कहता है, बाबा कहता है कि अगले दिन तू आ, मैं तुझे कुछ बताता हूँ, तुझे वो करना होगा, इससे तेरी टीम जीत जाएगी। तो मनोज घर चला जाता है और घर पे किसी को बताता नहीं है और सो जाता है। अगले सुबह अपनी स्टडी के लिए जाता है कॉलेज में, और कॉलेज में जाने के बाद फिर आता है तो उसके तो वही ध्यान, अगले दिन फिर मैच। तो वो चला जाता है बाबा के पास जंगल में और कहता है कि बाबा मुझे क्या करना होगा जिससे मेरी टीम जीते। तो वो तांत्रिक बताता है मनोज को कि बेटा तुझे ऐसा करना होगा कि मैं तुझे कुछ बताता हूँ, तुझे वो करेगा ना तो तेरी टीम पक्का जीत जाएगी। तो वो कहता है कि बाबा मैं क्या करूँ? तो वो बताता है कि कुछ कच्चा मांस था तांत्रिक के पास। वो कहता है कि पहले तुझे ये खाना होगा और आज रात को मेरे पास ही रुकना होगा। तो मनोज थोड़ा डर जाता है वो कच्चे मांस देख के और उसको कहता है कि आज रुकना होगा। तो वो कहता है कि बाबा मैं तो नहीं रुक सकता आज।
आज तो मेरे घर वाले पूछेंगे, फ़ोन करेंगे, मैं बता के नहीं आया हूँ। तो वो तांत्रिक कहता है रुकना पड़ेगा तुझे रात को और किसी को बताना नहीं। तो मनोज बाबा की बात मानता है और फिर चला जाता है। घर जाके वो सोचता है, लेकिन मैं बता रहा कि युवा पीढ़ी के तो दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा और कैसे ही पैसा आए, कैसे जीत जाए, उनके मन में तो यही चल रहा है। तो वो घर जाने के बाद किसी को नहीं बताता है। अगले दिन फिर वो कॉलेज जाता है, कॉलेज जाने के बाद घर आता है। तो अब उसके दिमाग में वही बात तांत्रिक की। तो अपने घर वाले के पास जाता है मनोज और अपने मम्मी पापा को कहता है कि आज मेरे दोस्त की कोई पार्टी वगैरह है या मैं पढ़ाई के लिए, कुछ भी बहाना लगा के वो बताते हैं, कुछ भी बहाना उन्होंने लगाया और वो चला जाता है। वो तांत्रिक के पास जाता है और वो तांत्रिक से फिर पूछता है, उसके मन में आता है कि हाँ बाबा क्या मैं जीत सकता हूँ मैच। तो तांत्रिक कहता है ज़रूर। तो तांत्रिक उसको कहता है कि जो मैं कहूँ वो तुझे करना होगा। तो मनोज फिर कहता है ठीक है बाबा मैं करता हूँ, और आज मैं अपने घर वाले से झूठ बोल के आया हूँ। तो ठीक है। तांत्रिक वो क्या कहता है कि ये कच्चा मांस तुझे खाना होगा, और तो कच्चा मांस भी खाता है। किसका था ये तो पता नहीं, फ़ौरन चिले वाले ले गए थे तो उनको ही पता है। तो कच्चा मांस खाता है और उसको कहता है कि आज तुझे कच्चा मांस खाने के बाद वो कहता है कि रात को तो उसको यहीं रुकना था। तांत्रिक को तो पता था कि वो झूठ बोल के आया, उसने बता भी दिया था। तो कच्चा मांस खाते ही मनोज, उसने कुछ मिलाया है कुछ भी किया, वो बेहोश हो जाता है। फिर तांत्रिक मनोज की बलि दे देता है। ये सुनने में आया था कि मनोज की हड्डियाँ वगैरह कुछ मिली थी जंगलों में, जिससे पता चला था कि वो मर गया था। तो तांत्रिक उसकी बलि देता है। और जब मनोज अगले दिन घर नहीं जाता है तो उसके घर वाले पूछते हैं कि वो अपना दोस्त का नाम लिख के गया। तो उसके पास फ़ोन करता है कि मनोज आया था क्या, 1 दिन हो गया सुबह तक नहीं आया। तो वो बताता है कि मेरे पास तो मनोज नहीं है, नहीं हम कोई पढ़ाई के लिए या पार्टी के लिए कहीं गए। फिर वो ढूंढने चालू हो जाते हैं। तो फिर गांव में पूछते हैं कि मनोज को देखा, मनोज को देखा। तो एक बताता है कि मनोज शाम के टाइम जंगल की तरफ जा रहा था। तो उसके घर वाले जंगल की तरफ जाते हैं। तो जंगल की तरफ भी उनको कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं पाता, क्योंकि जंगल काफ़ी बड़ा था। फिर वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस वाले से बताते कि ऐसे ऐसे हमने गांव में पूछा तो बता रहे थे कि मनोज जंगल की तरफ जाता है। तो पुलिस वाले छानबीन करते हैं तो मनोज की डेड बॉडी मिलती है, कुछ अंग मिलता है मनोज का, काफ़ी अंग, सिर कटा हुआ कहीं पड़ा था, टांग कटी हुई कहीं पड़ी थी। फिर उसकी तलाश हुई, तांत्रिक बाबा भी पकड़ा गया। तो वो बताता है कि ये मेरे पास खुद ही आया था मैच जिताने के लिए। और ये भी तो तांत्रिक चलो जेल में है, लेकिन दोस्तों मैं यही बताता हूँ कि इतना भी लालच अच्छा नहीं है यंग पीढ़ी के लिए। अपनी मेहनत पे भरोसा करो, मेहनत सब कुछ देती है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या लोग बाग रिच है, उन्होंने अपनी मेहनत से वो चीज़ खड़ी करी है। किसी तांत्रिक या किसी अघोरी या कोई चिराग, ये कुछ नहीं होता है दोस्तों, इनसे कुछ नहीं होता है। अगर ये इतना हो तो ये खुद का क्यों जंगलों में रहे, क्यों जंगलों में रहे, ये कर करके खुद का ही करोड़ों बना ले, काफ़ी बंगला खरीद ले, ज़मीन खरीद ले, ये क्यों काफ़ी जाए। के पास इतना ही रुपया हो तो ये अपनी साधना के लिए डेड बॉडी खरीद ले, इंसानों को खरीद ले। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों आईपीएल ने अपनी युवा पीढ़ी को बहुत ख़राब कर दिया है, ये बात मानो या ना मानो, बहुत काफ़ी ख़राब कर दिया। अभी आपने देखा कि हार्दिक पांड्या को कैसे बू कर रहे हैं। तो मैच है, चलता रहता है, लेकिन किसी का प्रशंसक, किसी का फैन होना है तो दूसरे को गाली देना ये थोड़ी ना है। मैच देखो, एंजॉय करो। अपने घर में कोई देने नहीं आता है, खुद कमाना होता है, खुद खाना होता है। लेकिन कौन समझाए इनको, ये करते हैं। इनको क्या है, इनको फैन फॉलोइंग चाहिए, वो मिलती है उनको। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्त।